खुदा उनका शुक्र हो। I will request for the English reading from the Gospel for Ria, please. Psalm 149 and verses 1 to 3. Can you please read for us? Psalm 149. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of the saints. Let Israel rejoice in their Maker. Let the people of Zion be glad in their King. Let them praise His name with dancing. This is the word of the Lord. Thanks be to God. गीत ज़बूर हम आज जरूर सुनेंगे, बल्कि अब मैं इसको टर्न करना चाहूंगा कि हम यहाँ सुनने के लिए नहीं हैं। हमने आज की इस इबादत में गीत गाने हैं, हमने हमदो सिताइश खुद करनी है। हमारे वर्शिप लीडर आज खुरम अबेद हमारे साथ हैं। हम सिर्फ यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठे, हमने साथ गाना है और हमने हमदो सिताइश करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी उनको वेलकम कहें, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दें, हम अपने इस चर्च के हवाले से रेगुलर ज़बूर 66 अपने तौर पर गाएंगे ताकि हम दो सुना का बाकायदा आगाज कर सकें। लेकिन इसके बाद हम खुरम साहब को दावत देंगे। ज़बूर 66। हम अपनी इबादत का आगाज़ ज़बूर 66 से करेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप पहले ज़बूर के सब खड़े रहें। जो आपकी मर्जी बैठना चाहे तो बैठ जाएं।
तशरीफ रखिए। मैं पास्टर मॉर्गन साहब को भी एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहता हूं और तमाम जो बहन भाई यहाँ बैठे हैं खुदा उनकी हम्दो सना कर रहे हैं। मैं उन सब के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अंकल मॉर्गन आज वापस स्वीडन जा रहे हैं। इनका ताल्लुक स्वीडन से है और लास्ट संडे इन्होंने मैरानाथा चर्च में खुदावंद का कलाम पेश किया और जो खुदावंद ने अपने कलाम के दरवाजे इन तक खोले वो हमें पहुंचे और हमने हम उससे मुस्तफीद हुए। और आज शायद वो पूरी इबादत तो नहीं अटेंड कर पाएंगे लेकिन हम उनके मैरानाथा चर्च की तरफ से एक मर्तबा फिर शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और जितना टाइम भी वो यहाँ दे पाएंगे और इसके बाद वो शायद यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। थैंक यू बस साहब। वैसे तो हमारा ये कलाम जिंदा कलाम खुदावंद का वो कलाम जिसमें बहुत ताकत बहुत जिंदगी पाई जाती है। ये खुदावंद की हम्दो सताइश से जगह ब जगह भरा हुआ है। एक फिगर के मुताबिक कहीं 176 मर्तबा उसकी इबादत का जिक्र है और कहीं कुछ और कहीं कुछ और डेफिनेटली ये कहना सही होगा कि लातादाद जगह पे इस बात का जिक्र है कि खुदावंद की हम्द करो। लेकिन मैं आपको दाऊद नबी के ज़बूर 96 उसकी पहली 3 वर्सेस पढ़ना चाहूंगा। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। तो मेरे अजीजों
हम कलाम की रूह से आज गीत गाएंगे, नए भी गाएंगे और पुराने भी गाएंगे। तो आइए एक मरतबा फिर अगर हम अपने पैरों पर खड़े हों और गीत नंबर 347 तेरी शान जलाली पूरे जोश और खरोश से गाएं और इस बात का यकीन दिलाएं अपने आप को भी, अपनी रूहों को, अपने दिलों को, अपने जहनों को कि हम खुदावन की हमदो सताइश, हमदो सना करने के लिए पूरे दिल से सब मिलके यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम किसी एक शख्स को नहीं सुनेंगे, हम मिलके गाएंगे। आइए प्लीज हम सब खड़े होंगे। अभी बच्चा बहुत अच्छा बजा रहा था, ये नहीं कि अच्छा नहीं बजा रहा था, लेकिन मेरी दरख्वास्त है जावेद साहब से कि वो आए, क्योंकि ये हमारे चर्च का एक खास गीत है जिसे बड़ी जोर से गाते हैं। तो दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब लेते हैं। गीत नंबर 347 तेरी शान जलाली। इसी जोश से गाएं तो उसकी शान जलानी है, निराली शान है उसकी। हालेलुया।
हालेलुया। स्टेज पर रखिए प्लीज। हम सुनी सुनाई बात नहीं करते, हम खुदावंद की तरफ से दिए गए इस कलाम पर यकीन रखते हैं कि जहां उसके नाम की हमद व सनाइश, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की तकदीस और तमजीद होती है, वहां उसकी रूह जुम्बिश करती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि आप सब इस बात पर ईमान रखें कि हम सब आज इबादत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आगे लेकर चल रहे हैं। मेरी इस बात पर आप इसलिए यकीन नहीं कीजिए कि ये मेरे अल्फाज हैं, बल्कि ये खुदावंद का कलाम है कि आज हर वो शख्स जो दिल से खुदावंद की इबादत करता है, जो दिल से उसकी हम्द व सना में शामिल होता है, उसके दिल की सारी मुरादें वो पूरी करता है। आज वो तमाम रूहें, वो तमाम जानें जो उसकी हम्द व सताइश कर रही हैं, वो पूरा यकीन रखें कि उनकी सारी मुरादें सुनने वाली रूह उनके दरमियान मौजूद है। तो आइए पूरे ढंग से, पूरे दिल से, पूरे ताकत से उसके नाम की हम्द व सना करते हैं। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे लेकर चलूं, पास्टर बरकत साहब से दरखास्त करता हूं कि ऑर्डर पर तशरीफ लाएं और कुछ हमसे कहें। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्सर ऐसे जोश के गीत गाने के बाद मेरी आवाज बंद हो जाती है, लेकिन खुदावंद के घर में, खुदावंद के हुजूर में जब हम आते हैं तो खुदावंद हमारा खुद मुहाफ़िज़ के बाद हो जाता है। हालेलुया। आज की इबादत क्या थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज की इबादत जो है हमारी हम्द व सना पर मुनहसर है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते और कहते हैं कि भाई कलाम का होना बहुत ज़रूरी है, इबादत में कलाम का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो हम्द व सना में भी खुदावंद का कलाम ही होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इस इबादत में दो और चीज़ों का एडिशन होगा। एक अभी मुझे मेरी बेटी नजर आई, अभी एंटर हुई है, और उसकी बेटी पहली दफा आज चर्च में आई। हालेलुया। सारी कलीसिया आपकी बेटी को वेलकम करती है। हुकूमत ब्रिटिश जो आप जितने मर्जी वीजे बंद कर दे, खुदावंद अपनी कलीसिया के वीजे बंद नहीं करता। ठीक है। सो नई बेटी अभी चंद दिन पैदा हुई है और आज वो पहले दिन हैकल में आई है, हम उसका भी शुक्र करेंगे और उसके बाद उसे भी हम ब्लेस करेंगे। नंबर 2, कल बेटी वर्दा का बर्थडे था, जिसे मैंने फेसबुक पे दिया। अब बहुत से लोगों ने भी हैप्पी बर्थडे कहा होगा। तो इस बेटी की खूबी ये है कि जब से हमने मैरानाथा चर्च शुरू किया है, इस जनवरी में हमें 5 साल हो जाएंगे, और इस 5 सालों में उसकी हाजिरियाँ पादरी के बाद की नंबर आती हैं। नंबर 2, चंदा वो उठाती है, खर्च मैं करता हूँ। वो हमेशा रेगुलर ऑफरिंग जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑफरिंग लेती है। नंबर 3 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मैं होली कम्युनियन का जिस दिन हमारा डे होता है, वो होली कम्युनियन के आकर मेरी उसमें हेल्प करती है, सारी तैयारी करती है। वर्दा के लिए एक बिग थैंक्स। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, सिर्फ एक बात पे आकर ख़त्म करूँगा कि अगर हम हम्द व सना पर जाएं तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जो देखा अपनी आंखों से, जो सीखा कलाम में से, वो यही बताता है कि खुदावंद की परस्तिश और खुदावंद की हम्द व सना में बड़ी पावर है। मसलन मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि जब यरू की दीवार जो थी उसको गिराना था तो बनी इसराइल के बस का रोग नहीं था। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वो तो पैगाम हो जाएगा, हम कह चुके कि आज पैगाम नहीं होगा।
तो उस दीवार को गिराने के लिए बनी इस्राएल को खुदावन ने क्या कहा, उसके गिर्द 7 दिन तक चक्कर लगाओ। 7वें दिन कितने चक्कर लगाओ? 7। और लिखा है जब जोर से 7 बज रहे थे, खुदावन की परस्तिश हो रही थी, तो क्या हुआ? वो दीवार गिर गई। हालेलुया। खुदावन की परस्तिश से, खुदावन की हम्द व सना से बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती हैं। उससे बड़ी दीवार आज इंसान ने अपने दिलों में बना रखी है। वो सब कुछ गिरा देता है लेकिन उस दीवार को नहीं गिराता, और उस दीवार को हमेशा अपने और खुदावन के दरमियान हायल रखता है, और जहां से उसकी बरकतें रुक जाती हैं, और ऐसी बहुत सी बरकतें हम्द व सना के वसीले से दूर हो जाती हैं। वहां दीवारें गिर गई। एक बात मैं कहूँगा, आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं कराची सेंट एंड्रू चर्च में, मेरे मिसेस बैठे हुए थे, भाई अर्नेस्ट की इबादत हो रही थी। उसमें एक औरत स्टेज पर आई, उसने एक बच्चे को उठाया हुआ था और उसने कहा मैंने गवाही दे रही है। वो लोग उसको कह रहे ठहर जा, वो कह रहे मैंने दे रही है गवाही। वो जबरदस्ती चढ़े जा रही है, लोग उसको मना कर रहे हैं। हम नीचे बैठे हुए देख रहे हैं, इतनी जगह नहीं थी, हम लोग कारपेट पे नीचे दरियों पे बैठे हुए थे, तो हम भी बैठे हुए थे। वो जबरदस्ती ऊपर चढ़ गई और उसने कहा आज से 1.5 साल पहले भाई अर्नेस्ट यहाँ आए थे, तो मैंने ये दुआ करवाई थी इनसे, आज मैं गोद में अपना बेटा लेके खड़ी हूं। हालेलुया। बताने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम दो सना के वसीले से खुदावन की परस्तिश नहीं होती या बरकतें नहीं मिलती हैं, सिर्फ कबूल करने की बात है। सो मैं यहाँ पर इसे ख़त्म करूँगा और मैं दरख्वास्त करूँगा कि सिस्टर साबरा से वो यहाँ आए। अभी अवैध साहब से थोड़ी सी मेरी मुलाकात हुई, ज़्यादा मैं उनको नहीं जानता। इतना जानता हूँ कि पिछले 6 माह से उनकी सीडी मेरी गाड़ी में लगी हुई है, जो अभी तक नहीं हुई। ये सिस्टर साबरा ने मुझे उनकी सीडी दी थी और मैं उनको ये कह रहा था कि पिछले 10 साल से शोले जो सीडी थी भाई अर्नेस्ट वाल की, वो मेरी गाड़ी में चली और कभी उतरी नहीं थी। और अगर मैं कभी उतार भी देता टेस्ट चेंज करने के लिए, तो मेरा ये यहाँ बैठा निवासा, तो ये बैठ के पहला बात ये कहता है डैड जी, मेरी बेटी मुझे डैड जी कहती है, मुझे डैड जी कहता है, डैड जी आई डोंट लाइक दिस म्यूजिक। तो मुझे फिर वो शोले वाली सीडी डालनी पड़ती। और मैं अवैध साहब से कह रहा था कि आपकी सीडी को 6 माह 7-8 माह में है, वो निकली नहीं, वही चलती है। जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ सीडी स्टार्ट हो जाती है, और जब भी बंद करता हूँ तब वो बंद होती है। उनके वसीले से हमें ब्लेसिंग मिली। मैं इतना ही उनको जानता हूँ। अभी सिस्टर सावरा को मैं दावत देता हूँ, आए और थोड़ा उनके बाद बताएँ डॉक्टर जी प्लीज़। बहुत काफ़ी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे चर्च में गॉस्पेल सिंगिंग का प्रोग्राम है, जैसे कि आप सब जानते हैं। मैंने उबैद भाई को हडर्सफील्ड में सुना था, तो उसके बाद मेरा ख्याल 2-3 दफ़ा बाद में 3 दफ़ा भी उन्होंने गाया, हम भाग के गए और उनको सुना। वहाँ पे हमने इतना इंजॉय किया है कि इस हमदोसना को जो गाने की शक्ल में करते हैं। मैं उबैद भाई को ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान से लाहौर से हैं, और ब्रदर अर्नेस्ट माल के साथ मेरा ख्याल 15 साल ये काम करते रहे। उनके साथ ये गाते भी थे, उनका म्यूज़िक भी अरेंज करते थे, और जहाँ कहीं भी वो जाते थे मेरा ख्याल इन्होंने बहुत सा वक्त उनके साथ गुजारा है। और इन्होंने मेरा ख्याल है कि उनसे बहुत कुछ सीखा है, और खुदावन ने इन्हें खुद भी ये तोड़ा दे रखा है, और ये जानते हैं कि हम दो सना करते हुए किस तरह से हमने अपने आप को, अपनी जान को, अपनी रूह को गाते हुए खुदावन के हजूर में रहना है और उसकी हजूरी को महसूस करना है। मेरा ख्याल है अभी जब वो शुरू करेंगे तो आप सब लोग इस बात से आप लोग एंजॉय करोगे, और आज की शाम आपको लगेगा कि आपने बहुत एक अच्छे इंसान को सुना है। और अगर आप मज़ीद इनके जाने के बाद भी सुनना चाहते हैं इन्हें, तो इनकी कुछ सीरीज़ हैं जो
बकौल पाली साहब के भी उनकी गाड़ी से 6 माह से निकली नहीं, वही हाल शायद हमारी गाड़ी में भी है। और ये सिर्फ एक टोकन है जो ये खुद भी अपनी मिनिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। मेरा कल 10 पाउंड की 2 CDs हैं, सॉरी अगर आई एम नॉट रॉन्ग जी, चंदा है, जैसे भी आप लेना चाहें उनके पास है। बाद में आप मुझसे या किसी से भी आप बात कर लें तो हम आपको बता देंगे। और ये सारी जो ये खिदमत करते हैं, बेसिकली ये सारा कुछ अपने म्यूज़िक पे जो कि खुदावंद की तारीफ़ के लिए होता है उस पर इन्वेस्ट करते हैं। इनके ख़ानदान में इनकी मिसेस हैं और एक छोटी बच्ची हैं। ये लंदन के करीब किसी जगह पे रहते हैं अभी, और मैनचेस्टर में इनका ये पहला प्रोग्राम है। ये अपॉर्चुनिटी हमें जाती है कि हमने इन्हें बुलाया और हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम इन्हें आज सुनेंगे। उम्मीद है आप सब लोग इस बात को एंजॉय करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको गुड लक और एंजॉय कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सिस्टर साबरा, बहुत ब्रीफ और बहुत एग्जैक्ट आपने इंट्रोड्यूस कराया हमारे भाई खुर्रम उबैद साहब को। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी भाई साहब ने कहा कि दीवारें गिर गई, और खासकर यरीहो की दीवार के बारे में जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, तो इस तरह की बेतहाशा मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। और एक छोटी सी बात जिसकी तरफ मैं आपको इशारा करता चलूं कि कहीं तो दीवारें गिर गई और कहीं बहुत सारी फौजों को शिकस्त हो गई। जैसे एक जगह इस्राइल को 3 किस्म की फौजों ने घेर लिया, 3 किस्म के बादशाह, और कोई जरिया ना था और कोई इंसानी सोच नहीं थी कि उनसे फतह हासिल की जा सकती। लेकिन किस चीज ने फतह दिलाई? खुदावंद की हम्द सना ने। और हुक्म यही था इस्राइल के लिए कि सिर्फ और सिर्फ हम्द सना करें, खुदावंद को याद करें एक जगह खड़े होके। और नतीजा ये हुआ कि वो सारी फौजें आपस में लड़ पड़ी। और ये इस किस्म के मौजज़े बेतहाशा जगह हमें मिलेंगे। लिहाजा दीवारें गिरती हैं, फौजें शिकस्त खाती हैं, दुश्मन गिर जाते हैं। तो जब जितने ढेर सारे मौजज़ा हमारी इस हम्द सना से होते हैं, हमारी इस परस्तिश से होते हैं, तो आइए हम सब मिलकर खुर्रम उबैद के साथ हम्द सना में पूरे दिल से, पूरे जोश से, रूह की मौजूदगी को, उसकी हुजूरी को महसूस करते हुए आज इबादत करेंगे। हम वहां तमाशाई बन के नहीं सुनेंगे और यहाँ खुर्रम उबैद आर्टिस्ट बन के नहीं गाएंगे, बल्कि हम सब शामिल होंगे। जो गीत हमें आएगा हम सब गाएंगे, क्योंकि आज हम यकीन रखते हैं कि बहुत सारे मौजज़े रूनुमा होंगे, बहुत सारी दीवारें गिरेंगी और बहुत सारे दुश्मनों को शिकस्त हासिल होगी। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि हम सब अपने पैरों पर खड़े हों और ढेर सारी तालियों में खुर्रम उबैद को ऑर्डर पे प्लीज तशरीफ आवरी के लिए खुशामदीद कहते हैं। ढेर सारी तालियों में खुर्रम आपका स्वागत करते हैं, हम लोग आपको खुशामदीद कहते हैं। We welcome you in the house of the Lord, on the altar of the Maranatha Church here, Mr. खुर्रम उबैद। एक मर्तबा फिर जरा ढेर सारी तालियां हो जाएं। हम इस ऑल्टर को खुर्रम उबैद के हवाले नहीं कर रहे, बल्कि हम सब इसमें शामिल होकर इनके साथ मिलकर हम दसना करेंगे। तशरीफ रखिए सब लोग। थैंक यू वेरी मच। Jesus.
यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आज की ये शाम जो है मैं इसलिए इसको ख़ास कहता हूँ कि आज हम सब मिलकर खुदा की प्रस्तुत करेंगे, उसकी सितारिश करेंगे और सिर्फ यीशु के नाम को आज ऊंचा करेंगे। मुझे पीछे बैठे हुए ऐसा लग रहा था कि बाजी डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ कह दिया मेरे लिए, मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि दरअसल इज्जत तमजीद प्रस्तुत सिर्फ एक ही नाम को ज़ेबा है और वो यीशु नाम है। आमीन। मैं इस इबादत को शुरू करने से पहले घड़ी भी देख लूँ और एक बार आपके साथ मुख्तसर 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि पहले तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने ये मेंशन किया है कि आज हम सब सिर्फ तमाशाई ऑडियंस बनकर नहीं यहाँ बैठेंगे, क्योंकि प्रस्तुत का ताल्लुक सुनने से नहीं है, ये करने से है। और जब हम सब मिलकर प्रस्तुत करते हैं रूह और सच्चाई से, तो फिर वाकई खुदा का तख्त उसके लोगों के दरमियान लगता है। और मैं ये मान रखता हूँ कि आज जितना अरसा हम यहाँ पर उसकी प्रस्तुत करेंगे, खुदावंद की हुजूरी, उसका जलाल, उसका मसा हम सबको आज छुएगा, क्योंकि कुदरत किसी शख्स में नहीं है, कुदरत हमारे खुदावंद में है। बरकत, रिहाई, छुटकारा, तसल्ली, खलासी सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम बख्श सकता है। और प्रस्तुत के ताल्लुक से मैं बड़ी खूबसूरत अभी पीछे बैठे जब मैं इंसानी बातों को सुन रहा था, तो मेरे दिल में एक चीज़ आ रही थी, कितने लोग ये मान रखते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है। मेरा ख्याल है हम सब ये जानते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, और बाइबल ये कहती है कि खुदा के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। All things are possible with God। लेकिन मैं आपकी हैरानगी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ है जो खुदा नहीं कर सकता है, और वो है उसकी अपनी प्रस्तुत। खुदा खुद अपनी प्रस्तुत नहीं कर सकता है, वो खुद अपनी सितारिश नहीं कर सकता है। इस वास्ते उसने इंसान को पैदा किया है, और यशायाह के सहीफे में लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी हमद करें। और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि जहाँ पर वाकई खुदा की प्रस्तुत की जाती है, खुदा का तख्त वहाँ पर लगता है। मैंने अपनी आंखों से खुदा के जलाल को प्रस्तुत के दरमियान देखा है। अपनी मीटिंग्स के दौरान अर्नस्ट माल के साथ, सुभाष गिल के साथ, और मैंने बुजुर्गों को निकलते हुए देखा है, मैंने कैंसर के मरीजों को शिफा पाते देखा है, मैंने व्हील चेयर से उठते लोगों को देखा है। और जैसे अभी भाई बाइबल में बता रहे थे, यरू की दीवारें वो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी हैं गिरती हुई, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है, और जो कुछ कलाम में लिखा है वो सच्चाई से मामूर है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, क्या करेगी जी? आमीन। खुदा के कलाम को बोलना करें, इस कलाम में कुदरत है। आए आज इस इबादत के शुरू में हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सोचें, अपने ख्याल, अपने ध्यान, अपने जज्बात पूरे तौर पर उसके ताबे कर दीजिए, खाली कीजिए आज अपने आप को। मैं जानता हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हैं, जिसकी ज़रूरतें नहीं हैं, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए सब चीज़ों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ अपनी आंखें लगा लीजिए, क्योंकि वो हल मुश्किलात है। सारे सवालों का जवाब हमारे खुदा यीशु के पास है। कुछ देर के लिए भूल जाएं कि आपके इर्द गिर्द कौन बैठा है, अपनी आंखों को बंद कीजिए
अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाना शुरू कीजिए, अपनी जुबानों को खोलना शुरू कीजिए, उसको मुबारक कहना शुरू कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। हालेलुया, हालेलुया। खोलें अपनी जुबानों को, आपकी आवाज़ मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए। शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। हज़ारों लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं दुनिया में, उनकी टांगें नहीं है, वो चल नहीं सकते हैं, उनकी आंखें नहीं, वो देख नहीं सकते हैं, उनके पैर नहीं है, वो चल नहीं सकते हैं। तरह तरह के लोग, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हॉस्पिटल्स में हैं, बेड्स पर पड़े हुए हैं, लेकिन शुक्र कीजिए आप सब तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं और आज इस इबादत का हिस्सा हैं। अपने खुदावंद का शुक्र करना शुरू कीजिए, उसको मुबारक कहना शुरू कीजिए, उसे कहें हम खुदावंद तेरी वडियाई करते हैं, हम तुझे ऊंचा करते हैं, हम तुझे सर बुलंद करते हैं, हम तेरी वडियाई करते हैं, क्योंकि तू ही इज्जत के लायक है, तू ही प्रस्तिश के लायक है। उसे कहें खुदावंद हम अपने दिलों को आज तेरे पानी की तरह उधेड़ देते हैं, हम खाली करते हैं आज अपने आप को, अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं, मत इधर उधर देखें, क्योंकि आज आप यीशु से मिलने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है। खामोशी के साथ अपना ध्यान उसकी तरफ लगाइए। अगर आप ऊंची नहीं तो दिल में उससे बात करना शुरू करें। अपने आप से सवाल कीजिए कि आज आप क्यों यहाँ पर आए हैं? क्या महज चंद गीत सुनने के लिए आए हैं? क्या सिर्फ एंटरटेन होने के लिए आए हैं? या शायद हम अपने ऐसे अजीजों को जिनको हम कई साल से नहीं देख पाए उनको मिलने आए हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए और अपना ध्यान, अपनी सोचें, अपना दिल, अपना दिमाग, अपने हाथ, अपने जिस्म उसके ताबे कर दीजिए। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जैसे भाई ने पहले ही इस इबादत के शुरू में कहा है, आज दीवारें टूटेंगी, आज बंधन टूटेंगे, आज लोग आज़ाद होंगे, आज शिफाएं पाएंगे और यीशु का नाम ऊंचा और सरबुलंद किया जाएगा। हालेलुया। आए हम सब मिलकर उसे दावत दें। यीशु मसीहा तू हाथों को बुलंद कीजिए, सब कहें यीशु मसीहा तू एक दफा फिर मिलकर कहें यीशु मसीहा तू यीशु दिखला, यीशु दिखला, यीशु दिखला, यीशु दिखला, यीशु दिखला, रुआ 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 यीशुआ। सब मिलकर कहेंगे यीशु मसीहा तू बुलंद आवाज से यीशु मसीहा
यीशु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रूह से। यीशु तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। रुआ 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 यीशु रूहे आंखों को बंद कीजिए। यीशु मसीहा तू आ। रूहे यीशु मसीहा तू आ। यीशु मसीहा तू आ। आंखों को बंद रखें। खुदा का रूह उनको यहाँ पर आ चुका है। उसकी हुजूरी जहाँ पर जुम्बिश कर रही है। अपने ईमान के हाथों से उसको छू लीजिए। याद रखें कि जब भी मैं प्रस्तुति के लिए खड़ा होता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और मैं नहीं बल्कि तू जलाल पाए। खुदा मैं घटूं और तू बढ़े, मैं मिटूं और तू दिखे। और मैं चाहता हूँ कि आज आप सबकी जिंदगियों में इस इबादत के बाद एक ताज़गी आए। इस इबादत के बाद आपके रवैये, आपकी सोचें पहले जैसी ना रहे। आपकी गुफ्तगू बदल जाए, आपकी सोच का अंदाज बदल जाए। और वो तभी होगा जब आप रूह खुद को दावत देंगे, जब उसे मौका देंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना कुछ भी नहीं। सब कहेंगे सब अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरह भी आप प्रस्तुति में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपनी झिझक, अपनी शर्म को भूल जाएं और आज उसके नाम को ऊंचा कीजिए। हालेलुया, 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 आमीन। तेरे बिना
कितने लोगों का ईमान है कि खुदा रूह कुछ यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाइए, उससे वेलकम कहिए। खुदा रूह कुछ सब कुछ यहाँ पर उतरा हुआ है और आज आपकी जो भी ज़रूरत है उसके सामने रख दीजिए। चाहे आपकी माली ज़रूरतें हैं, चाहे आपको शिफा की ज़रूरत है, चाहे आपके हालात में आपको तब्दीली की ज़रूरत है, सिर्फ एक ही माबूद है जो आपकी मुश्किलात को, आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है और वो यीशु नाम है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो इज्जत के लायक हो, जो प्रस्तिश के लायक हो। यीशु का नाम सब नामों से आला है, सबसे अफजल, सबसे मुतबर उसका नाम है। आए उस यीशु नाम की भलाई कीजिए। मुझे पता है गर्मी है, मुझे भी गर्मी लग रही है, लेकिन वो ज़माने याद कीजिए जब हम पाकिस्तान में थे और अपने बहन भाइयों को भी याद करें जो आज भी उधर हैं। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा नहीं आती है, लेकिन बातें वहाँ भी हो रही हैं। आज इस जगह पर जब हम आए हैं, हम थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को भूलकर अपना ध्यान पूरे तौर पर उसके लगाए रखें और हम मिलकर सब यीशु के नाम को ऊंचा करते हुए इस गीत को गाएंगे। साथ साथ मैं कोशिश करता जाऊंगा कि आप सीखते भी जाएं, गीतों को गाते भी जाएं। और ये जो गीत मैं गाने लगा हूँ, इस गीत का शुरू है, तू है जीवन का रखवाला, तेरा नाम यीशु है, तेरा नाम है सबसे आला, तेरा नाम यीशु है। जीवन का रखवाला, तेरा नाम यीशु है, तेरा नाम है सबसे आला, तेरा नाम यीशु है। तूने कदम कदम पे संभाला, तेरा नाम यीशु है। तूने कदम कदम पे संभाला, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम। कौन सा नाम है? यीशु नाम। सब कहें यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तू है जीवन का रखवाला, तेरा नाम यीशु है। बाइबल में लिखा हुआ है कि शीरखार बच्चे की माँ भी उसको भूल सकती है, लेकिन हमारा खुदा हमें कभी नहीं भूलेगा, कदम कदम पर हमारे साथ है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि उसने हमारी सूरत अपनी हथेलियों में कुरेद रखी और हमारी शहर अपना हमेशा उसके सामने रहती है। आए सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। 1 2 Yes.
हालेलुया। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं गर्मी के बावजूद? आमीन। इस इबादत में आने से पहले मैं जब कल दुआ कर रहा था और परसों भी मैं खुदा से पूछ रहा था कि खुदा आखिर इस इबादत का क्या मकसद है और क्या तो अपने लोगों से कहना चाहता है। तो एक बात जो खुदा ने मेरे दिल पे रखी, बड़े सालों से लोग ये कहते आ रहे हैं, बहुत सारी इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स में ये बात बार बार कही जाती है कि यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है। और अब तो बहुत सारे लोग वो कहते हैं बोर हो गए ये सुन के कि आने वाला पता नहीं कब आएगा। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है उसके लिए यीशु आ गया है, कि उसके पास कोई दूसरा मौका नहीं है, कोई मुर्दों की ईद नहीं है, कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो दोबारा माफ़ी मांग सके, तौबा कर सके और खुदा से कह सके कि खुदा जो कुछ मुझसे हो गया ज़मीन पर मुझे माफ़ कर दे। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज वेस्ट का चर्च सच्चाई बयान करने से डरता है। हम सब भी सम हो उस माहौल का, उस कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम अच्छी बातें चर्च में सुनना चाहते हैं, हम हमेशा अपलिफ्टिंग बातों को पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई चैलेंजिंग बात होती है, जहाँ पे हमारी तराश काट होती है, वहाँ से हम भागते हैं, वहाँ से हम दूर जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो वाकई जल्द आने वाला है, और जब हम सब ये मान रखते हैं कि उसका कलाम जिंदा है, तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ वाकया हुआ है, हो रहा है और होगा। इसलिए आज आपके पास वक्त है। हो सकता है आज यहाँ से जाने के बाद यू नेवर नो कि आपके साथ क्या हो, अगली ही घड़ी आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है। अगर आज आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी है, अगर आज तक यीशु आपकी ज़िंदगी का मालिक नहीं बना है, तो गौर कीजिए। ये गीत जो मैं गाने लगा हूँ ये उस आमद के ताल्लुक से है, और ये एक्चुअली तो गीत उस नज़ारे का है जो आसमान पर होगा। और मुकाशवा में लिखा हुआ है कि सोने की सड़कें, कितने लोग पर मुकाशवा पढ़ा हुआ है? हालेलुया, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है। वहाँ पर सोने की सड़कें होंगी हमारे लिए, हम सोने की सड़कों पर चलेंगे। आज 2 तोले सोना हमारे लिए खरीदना मुश्किल है, महाल है, लेकिन वहाँ पे ये सोना हमारे पैरों के नीचे होगा। आमीन। ये गीत जो है हो सकता है आपके लिए नया हो। इस गीत के बोल है, असा वेखना है शहर आसमानी, थां लगदी बड़ी है सुहानी, ते बदला ते आ जावी, नाल सानू ले जावे। आमीन। वो बादलों पे आने वाला है, लेकिन साथ उसके वही जाएंगे जो उसके खून से धुले हुए होंगे। जो बरने के खून से धुले नहीं हैं, आपको पता है उनका ठिकाना क्या है। और मैं आपको बता दूं कि जहन्नम एक हकीकत है, ये फैंटेसी नहीं है, ये हकीकत है। लोग जाएंगे वहाँ पे जो यीशु को अपनी जिंदगियाँ नहीं देंगे, जो यीशु के खून से नहीं धुले हैं, वो वहाँ पे जाएंगे। इसलिए आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, और इस गीत के दौरान इसको गाते भी जाएं, इसको सुने भी और इसको अपने अंदर लें। ये खुदा का कलाम है जो गीतों की सूरत में आपके साथ खुदा आपके साथ कलाम कर रहा है इस परस्तर के दौरान। आमीन। वेखना शहर आसमानी, थां लगदी बड़ी सुहानी, तू बदला दे आ जावी, नाल सानू ले जावी, तू बदला दे आ जावी, नाल सानू ले जावी, नाल सानू ले जावी। कितने लोग जाना चाहते हैं आसमान पर? पहले तो हम सोच के डर जाते हैं, लो जी हमारी माँ का क्या बनेगा, हमारी बहन भाइयों का क्या बनेगा पीछे। लेकिन मैं बताऊं उस जैसी कोई जगह नहीं है। जो वहां चले जाते हैं वो कभी जमीन का सोचते भी नहीं है। पहले हम तबले के बगैर एक गीत ये लाइन गाएंगे और फिर हम तबले के साथ शुरू करेंगे, सब मिलकर।
असा वेखना शहर सुहानी था लगदी बड़ी सुहानी तू बदला ते आ जावी नाल सानू ले जावी तू बदला ते आ जावी नाल सानू ले जावी नाल सानू ले जावी सुच्चे सोने नाल उथे बणियां ने सड़कां साफ ते शफाफ शीशा मारदा ए ढड़का हां जी सुच्चे सोने नाल उथे बणियां ने सड़कां साफ ते शफाफ शीशा मारदा ए ढड़का उथे होनी नहीं कोई चीज पुरानी सेकंड चीज मानी आएगी उथे होनी नहीं कोई चीज पुरानी तू बदला दे आ जावी नाल सानू ले जावी तू बदला दे आ जावी नाल सानू ले जावी नाल सानू ले जावी अब तालियों के साथ
Praise the Lord. हाँ जी, कितने लोग जाना चाहते हैं? इस गीत में आपको आसमान की सैर मिली है? हालेलुया। 3 शेरों में आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिला जन्नत का, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो कुछ और ही समा होगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसी जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा खुदा जो है वो जलाल बादशाह है, प्रेज द लॉर्ड। वो कादिर मुतलक है। हालेलुया। दुनिया में कोई आज तक ऐसा मौजूद नहीं हुआ है जो पानियों पर चल सके, जो समुद्रों को 2 टुकड़े कर सके, जो कब्रों में से मुर्दों को बुला सके, जो चट्टानों में से पानी बहा सके, जो जलती आग की भट्टियों से बुझा सके। हालेलुया। हमारा खुदा जलाली है, वो जिंदा है, वो आज भी उसी कुदरत का मालिक है। आमीन। आमीन। सो तो नहीं गया आप? हालेलुया। दुख हमारे लोग विचार टोलियां बन बन आउंदे पौन शिफा लैन दुआ तुर मुरादा पाउंदे ने जेड़ी थां ते पैर उतरदा जेड़ी थां ते पैर उतरदा रो